यूपी के दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। लखनऊ एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे का हुआ भव्य स्वागत। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया एकनाथ शिंदे का स्वागत। एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी, सीएम योगी को दिया धन्यवाद। यूपी के दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने लखनऊ में किया रात्रि विश्राम, साथ ही अयोध्या के लिए होंगे रवाना। अयोध्या में रामलला के दर्शन, महाआरती में शामिल होंगे शिंदे। तेलंगाना दौरे पर रहे पीएम मोदी, तेलंगाना की जनता को भी संबोधित किया। सीएम केसीआर के साथ विपक्ष पर जबरदस्त निशाना भी साधा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। वहीं उन्होंने जेपीसी की मांग को लेकर कहा कि मेरी पार्टी ने जेपीसी का समर्थन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जेपीसी में सत्तारूढ़ पार्टी का वर्चस्व होगा, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल सच्चाई सामने लाने का एक बेहतर तरीका है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आजकल अंबानी अडानी के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें देश में उनके योगदान के बारे में सोचने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर में नई स्कूल बिल्डिंग का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाते हुए बीजेपी और कांग्रेस की सरकार पर तंज कसा। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में गैर कानूनी मजारे बनाकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस पर सीएम धामी ने अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है। झारखंड की जेल में रहकर भी पंकज मिश्रा अवैध पत्थर खनन का काला कारोबार चला रहे हैं। 5 अप्रैल को ईडी की टीम साहिबगंज में उन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करने पहुंची जिन इलाकों को अवैध खनन क्षेत्र चिन्हित कर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। गोरखपुर के महाराजगंज के दौरे पर सीएम योगी गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास। लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र करेंगे वितरित। देश के कई शहरों में आज फिर बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम। कुछ शहरों में दाम में इजाफा भी हुआ है, लेकिन 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में फ्यूल स्टेट्स बने हुए हैं स्थिर। कांग्रेस के समर्थन में बीएसपी चीफ मायावती, बीजेपी के लिए खड़ी की गई चुनौती, चुनावों में होगा बड़ा असर। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट, संसदीय बोर्ड लगाएगा मुहर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जाएंगे अमेरिका। G20 मेजबानी बैठक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ होगी मीटिंग। बिहार, बंगाल, गुजरात के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी भड़की हिंसा, भिड़े 2 समुदाय, 1 की मौत, 3 पुलिस वाले जख्मी। उत्तर प्रदेश में रविवार की सुबह सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती की गई है। राज्य में सीएनजी के दाम में करीब 6 रुपए और पीएनजी की कीमत में 5 रुपए की कटौती हुई। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने लिया एक बड़ा निर्णय। अपने बजट में घोषणा के मुताबिक उन सभी योजनाओं में बदलाव कर दिया जो अप्रैल महीने से लागू होने वाली थी। केरल में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अब राज्य सरकार ने मास्क पहनने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य में कराई जाएगी मॉक ड्रिल। गर्मी के दौरान दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में स्थिर रहने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। लगातार बढ़ रही मांग, डेयरी उत्पादों की कीमतों में राहत नहीं। आईपीएल 2023 के 12वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। मुंबई की यह लगातार दूसरी हार है। दक्षिण भारत में अप्रैल की शुरुआत से बारिश का मौसम रहने चलते अगले कुछ दिन गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में केरल, तमिलनाडु में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। यूपी निकाय चुनाव मामले से 1 से 2% बदल सकता है आरक्षण। आपत्तियों के निस्तारण का काम पूरा, आदेश शाम तक जारी हो सकती है अंतिम अधिसूचना। तमिलनाडु में दही पर विवाद छिड़ने के बाद अब चुनावी राज कर्नाटक में मिल्क
ब्रांड अमूल और नंदिनी को लेकर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने गुजरात की अमूल कंपनी को प्रदेश में एंट्री देने को बीजेपी को साजिश करार दिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार जैकलीन फर्नांडिस का एक लेटेस्ट वीडियो आया सामने। इस वीडियो में जैकलीन फर्नांडिस उस मोमेंट का हुई शिकार। मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी बाघ जनगणना रिपोर्ट और बाघ संरक्षण के लिए सरकार के विजन को जारी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी का न्यू लुक आया सामने।